वक्त हो चला उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन आप समाचार। मैं हूं आपके साथ शुभी शुक्ला। हमीरपुर में जिलाधिकारी अभिषेक गोयल ने जनगणना ट्रेनिंग सेंटरों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने फील्ड ट्रेनरों के भोजन और सुविधाओं की जांच कर पोषण युक्त भोजन देने के निर्देश दिए। जिले के 11 सेंटरों में ट्रेनिंग चल रही है और 7 मई से गणना कार्य शुरू होगा। जनगणना जो ट्रेनिंग सेंटर है उनका आपके द्वारा विजिट किया गया है, किस तरीके से ट्रेनिंग चल रही है और क्या कुछ निर्देश दिए गए? सेंसस ऑपरेशंस आपको पता है कि घोषित किए जा चुके हैं। तो अभी हमारे जो एन्यूमरेटर्स हैं तकरीबन 2500 हैं हमारे जनपद में, हमीरपुर में, उन सबकी 3 दिवसीय ट्रेनिंग कराई जा रही है। अभी आज मैंने 3 सेंटर्स देखे हैं, टोटल 11 सेंटर्स बताए गए हैं मुझे जनपद में है। तो वहाँ की मैं जो फैसिलिटीज एटलीस्ट कैसे चल रही है ट्रेनिंग, उसी का मैंने जायजा लिया है। खास तौर पे क्योंकि आप देख रहे हैं कि तापमान बहुत बढ़ चुका है, हीट वेव की भी घोषणा हुई है, तो उसी के चलते कि अंदर का तापमान कैसा है, कूलर्स एसी की क्या व्यवस्था है, पानी की क्या व्यवस्था है, खाने की व्यवस्था भी मैंने देखी है कि कितना अच्छा खाना है, क्या तेल इस्तेमाल किया जा रहा है। इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि थोड़ा न्यूट्रिशियस और खाना दिया जाए हमारे जितने भी कर्मचारी कर रहे हैं। बाकी आपके माध्यम से मैं यही अपील करना चाहूँगा कि 7 मई से सेल्फ एन्यूमरेशन शुरू किया जाएगा 22 मई तक। उसके बाद हमारे एन्यूमरेटर्स जो हैं वो फील्ड में जाकर भी विजिट करेंगे। तो सभी हमीरपुर की जनता से ये अनुरोध है कि सेल्फ एन्यूमरेशन के हम वीडियोज़ भी रिलीज़ कर रहे हैं, ऑनलाइन जाकर ही वो करना है उनको। जितना वो कर लेंगे 7 मई से उतना सेल्फ डिक्लेरेशन भी हो जाता है। उससे जो सूचना एकत्रित की जाती है वो बहुत एक्यूरेट भी होती है और ओवरऑल प्रशासन पर जो भार है वो भी थोड़ा कम होता है। तो सभी से अनुरोध है कि 7 मई से जो सेल्फ एन्यूमरेशन की एक्सरसाइज शुरू हो रही है उसमें कृपया अपना सहयोग दें। अमेठी में सपा नेता गुंजन सिंह के नेतृत्व में महिलाओं ने लखनऊ मेयर के बयान के खिलाफ प्रदर्शन किया। महिलाओं ने चप्पल और पोस्टर लेकर विरोध जताया और ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा कि महिलाओं के सम्मान पर चोट अस्वीकार्य है। सपा नेताओं ने भाजपा पर राजनीतिक द्वेष का आरोप लगाया है। देखिए, धरना प्रदर्शन हम लोगों ने इसलिए किया कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की जो माँ है, भारतीय जनता पार्टी की जो मेयर है सुषमा खरगवाल जो है, उन्होंने हमारे अखिलेश जी की माँ को लेकर जो है टिप्पणी किया है जो इस दुनिया में वो है भी नहीं। तो आपने उनकी माँ को लेकर टिप्पणी किया, ये कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी में भारी आक्रोश है, क्योंकि आप जिनकी माँ नहीं, आप किसी की माँ को लेकर टिप्पणी नहीं कर सकते, क्योंकि आप स्वयं एक माँ है और भारतीय जनता पार्टी किसी माँ का सम्मान करना नहीं जानती। वो तो उन्होंने तो कहते थे गंगा को भी अपनी माँ माना था, गाय को भी अपनी माँ माना था। तो ये उनको माँ से कोई लेना देना नहीं, खाली ये राजनीतिक देश में जो है माँ को घसीटना चाहते हैं। और मैं तो यही कहूँगी कि इनको किसने जो है लखनऊ की मेयर बना दिया, इनको तो एक मोहल्ले का पार्षद भी बनाने के लायक नहीं है, क्योंकि ये पढ़ी लिखी लोग नहीं, चाहे इनको देखा जाए, चाहे प्रला यादव को देखा जाए, चाहे रेखा यादव जी को देखा जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी महिलाओं का सम्मान नहीं करती। अगर कोई सम्मान करता है तो वह समाजवादी पार्टी और हमारे अखिलेश भैया खुद ही देखिए महिलाओं से मिलते रहते हैं, बहन बेटी को सम्मान करते हैं। और मैं तो कहूँगी उस माँ की कोख धन है, वो उनकी माँ की कोख धन जो हर कोई जो है अखिलेश यादव जी जो है बेटा जो है चाहेगा कि उनके कोख से जन्मे, क्योंकि वो विकास पुरुष है। आज आपके द्वारा क्या कुछ किया गया? देखिए, मैंने जीएम साहब को ज्ञापन दिया है और मैंने ये हो कि सुषमा खरगवाल के खिलाफ जो है सख्त से सख्त कार्रवाइयों साथ ही साथ अगर वो उसे अपनी कुर्सी नहीं संभाल रही है, अगर उनका मानसिक संतुलन खो दिया गया है, अगर उनका दिमाग नहीं काम कर रहा है, तो उनको सबसे पहले अपने उसमें से इस्तीफा दे दें। हम समाजवादी पार्टी के लोग उनका जो है इलाज भी कराने का काम करते हैं। ऐसे में आगे की रणनीति क्या होगी अगर नहीं होगी? आगे की रणनीति अगर हम लोग की अगर ये रहेगा कि अगर ये हम लोग की मांगे नहीं पूरी हुई तो हम लोग सुषमा खरगवाल जी के वहाँ पे घर पे जाके जो है वहाँ पे धरना प्रदर्शन का काम करने का काम करें, क्योंकि हम लोग को भारतीय जनता पार्टी के भाजपाइयों का दिमाग भी ठीक करने का काम करेंगे हम लोग। लेकिन ऐसे में देखा जाए तो महिला अधिनियम जो पारित हो रहा था, सत्ता पक्ष का कहना है कि ये विरोध कर रहे हैं, चाहे वो सपा हो या कांग्रेस हो। ऐसे में ये बयानबाजी कैसे आपको लगती है? देखिए, राजनीति में सबसे पहले आप किसी की माँ को नहीं ला सकते। अगर भारतीय जनता पार्टी को राजनीति करनी है तो वो रोजगार पे करे और लोगों को जो है शिक्षा दे, सारी चीज़ों पे करे। और रही बात, आप बात कर रहे हैं महिला बिल की बात कर रहे हैं, तो हम लोग प्रतिबंध के खिलाफ हैं जो है,
अब वो हम लोग ये चाहते हैं कि अगर अब वो आप 2023 में जो सब लोग एक थे तब तो आप लोगों ने किया, अब 2026 में अभी जातिगत जनगणना भी नहीं हो, इसे जो है इसके बाद आप सोच रहे हैं कि जो है महिला बिल पास कर दिया जाए, तो ऐसा तो नहीं हो पाएगा। जो है हम लोग तो अभी टोटल महिला बिल के ऐसे खिलाफ रहेंगे। अगर आप उसमें 435 सीटों में जो है आप उनको आरक्षण देने का काम करते हैं, 33% आप आरक्षण देने का काम करते हैं, तो समाजवादी पार्टी साथ में अन्यथा नहीं होगी। फर्रुखाबाद के सीएससी परिसर में खड़ी 2 पुरानी एम्बुलेंस अचानक आग लगने से जलकर खाक हो गईं। अज्ञात कारणों से लगी आग से अफरा तफरी मच गई। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। घटना कंपिल थाना क्षेत्र की है और जांच जारी है। ललितपुर में डीएम और एसपी ने होमगार्ड भर्ती परीक्षा केंद्र का निरीक्षण किया। परीक्षा को निष्पक्ष और पारदर्शी कराने के निर्देश दिए गए। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करने और नकल रोकने के लिए अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई। परीक्षा शांतिपूर्ण कराने पर विशेष जोर दिया गया। ललितपुर में सपा और यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्मार्ट मीटर और गैस किल्लत को लेकर प्रदर्शन किया। कलेक्ट्रेट चौराहे पर पुतला जलाने की कोशिश की गई, जिसे पुलिस ने रोका। कार्यकर्ताओं ने सरकार की नीतियों पर नाराजगी जताई और उपभोक्ताओं के अधिकारों की मांग उठाई। ललितपुर में अवैध खनन को रोकने गए खान इंस्पेक्टर पर हमला कर दिया गया। मामले में 4 नामजद और 12 अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है। घटना सदर कोतवाली क्षेत्र के महरौनी खुर्द की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपियों की तलाश में दबिश दे रही है। यूपी में बसपा प्रमुख मायावती 2027 चुनाव को लेकर रणनीति बदल रही है। एसआईआर प्रक्रिया के आधार पर बूथ रिपोर्ट का आकलन किया जा रहा है। सक्रिय कार्यकर्ताओं को टिकट में प्राथमिकता मिलेगी। पार्टी उम्मीदवार चयन में जमीनी रिपोर्ट को आधार बनाकर रणनीति तैयार कर रही है। हमीरपुर जनपद में नारी शक्ति बंधन अधिनियम जो 16 और 17 अप्रैल को संसद के महत्वपूर्ण विधेयकों में था, उसमें हमारे जिले के जिलाध्यक्ष श्रीमती शकुंतला निषाद जी और यहाँ के अन्य जनप्रतिनिधि मनोज प्रजापति जी, जयंती राजपूत जी, जिले के पदाधिकारीगण और मीडिया के हमारे सभी साथीगण, आप लोगों ने देखा है कि 16-17 अप्रैल को जो संसद में विशेष सत्र महत्वपूर्ण विधेयकों को लेकर के ये 2 दिन की जो चर्चा हुई है, इसमें कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, डीएमके देश की आधी आबादी के साथ विश्वासघात किया है और ये अपनी महिला विरोधी मानसिकता को पूरी तरह से उजागर कर दिया है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट कहा कि नीति निर्माण में महिलाओं की जो भागीदारी देना कोई उपकार नहीं, बल्कि उनका स्वाभाविक अधिकार है। जिन्होंने इस ऐतिहासिक अवसर में बाधा डाली है, उन्हें आने वाले चुनाव में महिलाओं के कड़े आक्रोश का सामना करना पड़ेगा। और ऐसे ही अपने देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने विपक्ष के उस झूठ को बेनकाब करते हुए स्पष्ट किया कि परसीमन जो राज्यों को नुकसान होने की बात बताई गई, इसमें दक्षिण भारत का अनुपातिक प्रतिनिधित्व सुरक्षित रहेगा और बढ़ेगा। अगर आप उनके बयान को जो संसद में उन्होंने बयान दिया देखेंगे, बड़ा स्पष्ट वक्तव्य उनका रहा है। समाजवादी पार्टी और विपक्षी दल कोटा के भीतर धर्म आधारित आरक्षण की जो असंवैधानिक मांग कर रहे थे, प्रक्रिया को टालने की कोशिश कर रहे थे, जो तुष्टीकरण और ध्यान भटकाने का एक तकनीकी बहाना है। जो देश की आधी आबादी है उसको आरक्षण ना मिले, इसलिए उन्होंने ऐसी विरोधाभासी बयान दिए और धर्म के आधार पर उन्होंने विषय को रखा। भारतीय जनता पार्टी महिला सशक्तिकरण और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। कानपुर देहात में पुलिस ने 121 मवेशियों से भरा ट्रक पकड़कर 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। एक मवेशी मृत मिला। आरोपियों के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम में केस दर्ज हुआ है। पुलिस ने वाहन जब्त कर जांच शुरू कर दी है। मामला भोगनीपुर क्षेत्र में चेकिंग के दौरान पकड़ा गया।
प्रतापगढ़ में कांग्रेस ने स्मार्ट प्रीपेड मीटर के खिलाफ कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च निकाला। कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस ने इसे उपभोक्ता अधिकारों का हनन बताया है। पार्टी ने जबरन मीटर लगाने का विरोध करते हुए योजना रद्द करने की मांग की है। लखनऊ में जीएसटी चोरी का बड़ा मामला सामने आया है। गिरोह ने गरीबों के दस्तावेज लेकर फर्जी फर्म बनाई और 1.3 करोड़ का फर्जी लेन देन दिखाया गया। इनपुट टैक्स क्रेडिट का गलत इस्तेमाल हुआ। पुलिस ने गैंग को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी है। मामला बड़े टैक्स फ्रॉड से जुड़ा हुआ है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशन नाउ समाचार।